सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं राहु के ट्रांजिट की। और हम सिंह लग्न के लिए देखेंगे, लियो असेंडेंट के लिए राहु का ये ट्रांजिट कैसा रहेगा। राहु जो है वो वृषभ में आ रहे हैं, यानी कि 3 नंबर जो लिखा है मिथुन राशि है, वहाँ से वो वृषभ में 2 नंबर लिखा है वहाँ पर आ रहे हैं। और आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में 5 नंबर लिखा है, तो आपका लियो एसेंडेंट है, आपका सिंह लग्न है। और आपकी कुंडली के कर्मस्थान में वो आ रहे हैं, भाग्य स्थान से निकल के। राहु और केतु जो हैं वो रिवर्स चलते हैं, रेट्रोग्रेड होते हैं, तो वो आपकी कुंडली में बहुत इम्पोर्टेंट स्थान पे आ रहे हैं। और ये जो स्थान है राहु का कर्मस्थान में आना, वो आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लाएगा। सबसे पहले तो जिनको सबसे मतलब हम सबको सबसे ज़्यादा जिसकी फ़िक्र होती है कि भाई हमारा काम कैसा रहेगा, हम काम क्या करेंगे, कैसा काम चलेगा, तो वो जो स्थान है वो कर्म स्थान है, कुंडली का 10वां स्थान है। और राहु वहाँ पर आ रहा है जहाँ पर 2 नंबर लिखा है आपकी कुंडली में, वहाँ पर। तो सिंह लग्न के लिए ये समय ऐसा होगा कि आप लाइफ में सोचेंगे कि हमने अब तक किया क्या, हम क्या करना चाहते थे, हमने जो सोच के निकले थे वो किया या नहीं, हमने जो सोच के निकले थे वो किया तो कितना हम पा सके, हम वहाँ तक कितना दूर तक जा सके, कितना उस चीज़ को पाने के करीब जा सके। तो ये सारी चीज़ें जो है वो राहु आपको रियलाइज़ कराएगा। दिस इज़ द टाइम फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। राहु जिस भी स्थान से निकलता है उस स्थान को लेके वो आपको जागरूक करता है, वो आपको जगाता है कि भाई आप क्या कर रहे हो इस स्थान को लेकर, इस स्थान में तो ये बातें हैं, मैंने देखा नहीं आपने ये पाया या नहीं पाया। तो वो सारी चीज़ें हमारे मतलब आप जॉब भी कर रहे हैं, आप बिजनेस भी कर रहे हैं, तो आप जो सपना लेके निकले थे वो अगर आपका उस सही ट्रैक पे नहीं चल रहा है तो राहु आपको छोड़ेगा नहीं, एक चीज़। दूसरा ये है कि आप खुद को ये समझा के चल रहे हैं कि भाई ठीक है, मेरा तो सब अच्छा है, मैंने तो ये अचीव कर लिया, वो अचीव कर लिया, वो कर लिया, ये कर लिया। राहु वहाँ आपको ज़मीन पे ला देगा, वो आपको बताएगा कि आपने सही में क्या अचीव किया और क्या कर सकते थे। आपके जीवन के सारी घटनाओं को वो आपके सामने एक एक करके लाएगा, रखेगा और आपको रियलाइज़ कराएगा। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि आपको एक्सेप्ट करना है कि ये चीज़ सही है या नहीं है। जो सही है अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया और ख़ुद को ही एक हवा में रखा, चने के झाड़ पे चढ़ा के खुद को ही बिठा के रखा, तो ये राहु आपको छोड़ेगा नहीं, ज़्यादा परेशान करेगा। और जब तक आप नहीं मानेंगे तब तक ये परेशान करेगा। और ये राहु का ये नेचर आपको मुश्किल पड़ सकता है अगर आप एक्सेप्टेंस नहीं रखते हैं। तो अगर आप जो भी सही नहीं है उसको एक्सेप्ट कीजिए, जो भी सही नहीं है इन द सेंस आपने जो किया है और राहु बोल रहा है कि हाँ ये आपने किया वो गलत है, और आपको लगे कि हाँ ये गलत ही है और मैं खुद ही को एक तरह से रखा हुआ हूँ छाँव में कि भाई नहीं नहीं ठीक है, तो वो चीज़ आपको मुश्किल पड़ जाएगी। यहाँ पर राहु आपको उस तरह से रियलाइज़ कराएगा। और इजी वे में नहीं मानेंगे तो वो बहुत हार्श वे में बहुत तकलीफ़ देगा। दूसरा, यहाँ पर आपका जो काम चल रहा है वो आपको लगेगा कि अब मुझे ये नहीं करना है, मुझे इसमें बदलाव लाना है, बहुत समय से मैं इसी पे हूँ, इसी रूटीन पे हूँ। अगर ऐसा लग रहा है तो डेफिनेट ये समझिएगा कि राहु यहाँ पर चेंज करने वाला है आपके काम में। और आप खुद भी वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि ये काम मैंने जो पकड़ लिया था वो एक समय के हिसाब से, और वो एक सब फ्लो में जा रहे थे, मैं भी उसी फ्लो में चला। बहुत से लोग इंजीनियरिंग करने के बाद एमबीए करके फाइनेंस में चले जाते हैं या किसी और ब्रांच में चले जाते हैं। सो वो उनका इंजीनियरिंग का ब्रांच चाहे इलेक्ट्रिकल हो या मैकेनिकल हो या कुछ भी हो, बट वो चले जाते हैं अकाउंट्स के फील्ड में या किसी और फील्ड में चले जाते हैं। अकाउंट्स का पढ़ाई करके वो बिज़नेस में चले जाते हैं और पढ़ाई के अलावा ही कुछ और बिज़नेस करते हैं। सो बहुत सी चीज़ें आपको रियलाइज़ होती है कि ये मैंने नहीं करना चाहिए था, ये तो मैं एक फ़्लो में चला गया लेकिन अभी कुछ मज़ा नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर राहु आपको उस जगह पर ले जाएगा जो आपके लिए सही है, जो आपको दिखती है कि हाँ ये मुझे करना था। तो उस दिशा में अगर आपको लगता है कि आप कुछ कर पा रहे हैं या कर पाएंगे तो डेफिनेट आप उसमें आगे बढ़िएगा। लेकिन जो आपका रनिंग काम है, जो जॉब है, जो भी चल रहा है काम जिससे आपका अर्निंग हो रहा है, उसको छोड़ के नहीं एक प्लान बनाइएगा पार्ट टाइम, और उसमें आप धीरे धीरे खुद को इन्वॉल्व कीजिएगा तो बेटर रिजल्ट्स आपको मिलेंगे।
सिंह लग्न है, आपका सूर्य मालिक है कुंडली का। आपका जो माइंड है वो बहुत तेज़ है, आप मन के भी स्ट्रांग है और माइंड से भी बहुत तेज़ है। और आपका जो स्वभाव है, जो गुस्सा है, वो बहुत कंट्रोल में नहीं आता है। तो वो चीज़ और जो ज़िद्दीपना है वो चीज़ आपको कंट्रोल करनी पड़ेगी, बिकॉज राहु यहाँ कर्म स्थान में आ रहा है। तो राहु सूर्य के इस राशि के साथ, सिंह राशि के साथ केंद्र योग में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि आपको ज़्यादा अग्रेशन को या उस पावर को नहीं इम्पोर्टेंस देना है, उसको इम्पोर्टेंस देना है जो आपको आगे बढ़ना है, जिसमें आपको आगे जाना है। तो वो चीज़ आप ध्यान रखिएगा। राहु यहाँ पर पिता का भी स्थान है, तो पिता के स्थान में ये राहु क्या करेगा कि आपके पिता के लिए जो आपकी इच्छाएं हैं वो पूरी आपने की या नहीं, उसके लिए आपको हॉन्ट करेगा, आपको बताएगा आपने ये किया, आपने ये नहीं किया, आप ऐसा सोचते थे, ऐसा नहीं किया, वो ऐसा चाहते थे, आपने ये नहीं किया, वो सारी चीज़ें। उसके बाद राहु यहाँ पर उनके लिए कुछ, सपोज़ उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो उनके लिए हो सकता है ऑपरेशन करवाना हो, तो भी हो सकता है ये 1.5 साल में। राहु जो है वो 23 सितंबर से 12 अप्रैल 2022 तक, 1.5 साल तक यहाँ रहेगा। और ये चीज़ आपको 1.5 साल तक समझनी है। 1.5 साल में आपका माइंड पूरा ये राहु बदल देगा, आपकी सिचुएशन पूरी बदल जाएगी, मानसिक विचारों की, आपके थॉट्स बदल जाएंगे और उस हिसाब से आप सोचेंगे कि हाँ मुझे रियल, आप ग्राउंड पे आ जाएंगे और क्या करना है उसके लिए। तो यहाँ पर पिता के लिए भी वही चीज़ होगी। यहाँ पर आपका जो राहु की दृष्टियाँ हैं तो वो आपके सेकंड हाउस पे है, जो कि आपका फैमिली है, जो आपका सेविंग्स है, आपका वाणी का स्थान है। और वहाँ पर आपका कन्या राशि है, वहाँ पर बुध की राशि है। अगर बुध वहाँ पर है, उच्च स्थिति में होता है कन्या में तो ठीक है, नहीं है तो अगर शुक्र अकेला है वहाँ पर कन्या में, जो नीच राशि है शुक्र की, और राहु की दृष्टि है, तो वो आपको क्योंकि वो धन स्थान है, सेविंग्स का, यहाँ पर कर्म स्थान है, आप रॉन्ग ट्रैक पे जाके पैसा कमाने की सोच सकते हैं, लेकिन उसमें मज़ा नहीं आएगा। वो आप जिसको सेविंग्स समझ रहे हैं, किसी दिन वो आपके काम नहीं आएगा, इन शॉर्ट। तो वो चीज़ समझिएगा। दूसरा, वो आपको भटकाएगा कि आपको इल्यूजन क्रिएट करेगा माइंड में, आपको अपोजिट जो कैरेक्टर्स होते हैं, अपोजिट सेक्स जो होते हैं, उनके खिलाफ आप मतलब उनके लिए आप भागेंगे, और वो चीज़ फ्यूचर में आपके लिए नेगेटिव हो सकती है, आपके कैरेक्टर के लिए फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो वो चीज़ से बचिएगा, आपके नाम पे एक दाग लग सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर राहु जो है वो आपका फैमिली का स्थान है, तो फैमिली से डिस्टेंस करा सकता है या दूर जाना पड़ सकता है। अगर काम के हिसाब से आपको दूर जाना पड़ रहा है तो वो अच्छा है, दूसरे प्लैनेट्स, दूसरे पोजीशंस देखनी पड़ेगी। लेकिन आपको समझना है कि अगर आप फैमिली से दूर जा रहे हैं और आपको जो काम करना है वो करने के लिए जा रहे हैं तो आपके लिए अच्छा है। यहाँ पर आपकी वाणी जो है उस पर भी राहु का असर दिखाई देगा। आप कुंडली में अगर सही सिचुएशन है, बाकी सब तो आपकी स्पीच हार्श होगी, लेकिन सत्य के साथ रहेंगे तो अच्छी रहेगी, अच्छी लगेगी लोगों को। लेकिन अगर आप सही नहीं है और फिर भी हार्श, आप दूसरों को सही बता रहे हैं, उस तरह से बोलेंगे या किसी को बुरा लगे ऐसा बोल देंगे जो सच्चा नहीं है, तो वो चीज़ आपके लिए फ्यूचर में नेगेटिव रिएक्शन ला सकती है या नेगेटिव रिजल्ट्स ला सकती है। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, जो सही है वही रिएक्ट करें, अदरवाइज़ ना करें। और यहाँ पर राहु जो है वो आपके 7th एस्पेक्ट से आपके 4th हाउस को देखेगा, जहाँ आपका केतु भी आएगा, और वो सुख स्थान है जो हमारा घर का है, मकान का है, माता का है, ज़मीन का है, वाहन का है। ये जो स्थान है वो, ये राहु आपको हो सकता है कि डिससेटिस्फेक्शन की शुरुआत करें कि भाई यहाँ जो हम बरसों से रह रहे हैं, खासकर जो लोग 7-8 साल से ज़्यादा एक ही जगह पे हैं, उनको लगेगा कि मुझे ये जगह छोड़नी है, मुझे यहाँ मज़ा नहीं आ रहा है। तो ये राहु आपको वहाँ से दूसरी जगह पर शिफ्ट करवा सकता है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप जब तक ये राहु केतु है, 23 सितंबर को आ रहा है, उससे पहले आप शिफ्टिंग करना चाहें तो कर लीजिएगा। अदरवाइज़ 23 सितंबर 2020 से आपका 12 अप्रैल 2022 तक, 1.5 साल तक मेरे हिसाब से आपको शिफ्टिंग नहीं करना चाहिए, वो बेहतर रहेगा। क्योंकि आप जिस जगह पर भी जाएंगे वो राहु या केतु के प्रभाव वाली होगी और उससे आपको थोड़ा और नेगेटिविटी मिल सकती है, तो ये ध्यान रखिएगा।
ज़रूरी नहीं है कि 7-8 साल से ज़्यादा रह रहे हैं तो बदलना ही है, लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन आ रहा है तो, क्योंकि वो हर किसी के चार्ट पे डिपेंड करता है, लेकिन अगर ऐसा जिनका सिचुएशन आ रहा है तो वो शिफ्टिंग करने के उसमें है, तो ध्यान रखिएगा ये बात को। दूसरा, यहाँ पर आपका जो राहु है वो आपकी प्रॉपर्टी जो है, जो अटकी पड़ी है या आप ख़रीदना चाहते हैं या आप बेचना चाहते हैं, जिसमें आपका नाम है, तो वो सारी चीज़ें उभर कर सामने आएंगी। वो पूरा प्रोसेस 1.5 साल चलेगा। उसका रिजल्ट कुछ मिले ना मिले वो अलग बात है, लेकिन अगर वो प्रॉपर्टी सपोज़ आपके नाम पे होनी चाहिए लेकिन है नहीं, तो वो एक शुरुआत होगी। अगर वो आपके नाम पे है, आप बेचना चाहते हैं, तो उसकी शुरुआत होगी, भले बिकेगी नहीं, और अगर आप बेचना चाहेंगे तो कम दाम में जाएगी, तो वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा और 1.5 साल रुक जाइएगा। उसके बाद कोई व्हीकल्स आप परचेज़ करना चाहते हैं तो शायद ही आप नया खरीदने का भले प्लान बनाए लेकिन ख़रीद पाए, वो पुराना ही मिल सकता है। यहाँ पर आपका माता का भी स्थान है। माता के लिए, जैसे पिता के लिए है वैसे ही माता के लिए भी हेल्थ के मामले में थोड़ा आपको संभालना पड़ेगा और थोड़ा उनके लिए क्योर करना पड़ेगा। उनके लिए ज़रूरत पड़ी तो ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है। और कभी कभी बिकॉज ऑफ केतु को लेके हम जब बात करेंगे तो ये बात मैं कहूँगा, लेकिन केतु की वजह से आपको बिना वजह का डॉक्टर के पास खर्च भी हो जाए, जिसका मतलब आप बहुत सारे रिपोर्ट्स कराएं और कुछ निकले ही नहीं। सो दिस इज़ ऑल्सो वन पॉइंट। सो उसके बाद यहाँ से राहु की जो दृष्टि है वो आपकी कुंडली के 6ठे स्थान पर पड़ती है। ये आपका जॉब का स्थान है, रोग और शत्रु का स्थान है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आपका जो जॉब है, कर्म स्थान में राहु बैठा है, 6ठे स्थान पे देख रहा है, धन स्थान पे भी है दृष्टि उसकी, तो आप जो काम कर रहे हैं बिना सेकेंड थॉट आप वो करते रहिएगा। आपको राहु ये रियलाइज़, जैसे मैंने बिगिनिंग में कहा कि कराएगा, रियलाइज़ कि मुझे ये करना चाहिए था या नहीं, तो वो जॉब छोड़ के मत कीजिएगा। मैंने पहले भी कहा, आप जो भी काम कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करते हुए ये जो रियलाइजेशन हो रहा है 10th हाउस के हिसाब से, और जॉब छोड़ने का विचार जो आ रहा है उसको बंद कर दीजिएगा। और आपको लग रहा है कि हाँ मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, घुटन हो रही है, बेचैनी हो रही है, होने दीजिए, वही होना है। आप चाहे जॉब नहीं करके छोड़ के कहीं भी जाएंगे तो सिचुएशन सेम रहेगी, बिकॉज वो आपका 1.5 साल वैसा ही जाने वाला है। तो आपको उसको फॉलो करना है कि ये घुटन हो रही है, कहीं अगर आपको लगे कि कंफर्ट है तो सोचिएगा कि ये गलत हो रहा है, जैसे ही वहाँ पर भी प्रॉब्लम हो तो सोचिएगा ये सही हो रहा है। सो दिस इज़ योर राहु। यहाँ पर आपको एक और चीज़ ध्यान देना है, आपको बीमारी या कोई तकलीफ़ हो तो उसका, अगर आपको जैसे ही कुछ इंडिकेशन मिलता है तो उसका सॉल्यूशन करना है, और उसमें अच्छा रहेगा आपको। अदरवाइज़ वो ज़्यादा बढ़ सकता है, उसका ध्यान रखना है। और कर्ज़ मत लीजिएगा, लोन या उधारी मत कीजिएगा, वरना वो चुकाने में आपको बहुत लंबा टाइम जाएगा और वो सर पे बोझ बनेगा, वो इरिटेटिंग होगा आपके लिए। सो वो एक ध्यान रखिएगा। बाकी कोई टेंशन नहीं है। ये सारे पॉइंट्स अगर आपने ध्यान में रख के आगे बढ़े तो प्लानिंग के साथ जाइए, कोई टेंशन नहीं है, अच्छा रहेगा। सो ये मेजर पॉइंट्स थे सिंह लगने के लिए। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।